इस भरोसे के संबंध में एक बहुत 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 बड़ा उदाहरण हमारे रामचरितमानस के अंदर मिलता है कि बहुत बड़ी भक्तिन, भाई उसकी कोई तुलना नहीं है। वो भक्त श्रोमणी है जिसको भगवान ने नौदा भक्ति का दिया था और कहा था कि भामिन मोर भगत कर नाता, हे माँ मेरा तुम्हारा तो नाता केवल भक्त भगवान का है। और उनको नौदा भक्ति दी थी। सबरी के लिए कहा गया कि उनके जो गुरु जी थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि बेटा हम तो अब प्राण छोड़ रहे हैं, इतना शरीर छोड़ रहे हैं, उनके आने तक भगवान के यहाँ पर आएंगे इस आश्रम में, निश्चित रूप से तो उनका स्वागत करने के लिए तब तक तुम यहाँ रहना। और सबरी बाल्यावस्था से लेकर के बुढ़ापा अवस्था आ गई है। और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक लोकगीत गाते हैं, भजन गाया जाता है, जिसमें ये बताया गया कि वो अपने कुटिया के चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी रास्ते पगडंडी थी वहाँ पर झाड़ू लगाती सुबह सुबह, और फूल चुन के लाती थी, सारे सब फूल लाती थी और कहते थे कि यही रहिया से यही श्री राम। प्रेमवा के भूखल भगवान सबरी घर गईले, प्रेमवा के भूखल भगवान सबरी घर गईले, सबरी घर गईले, प्रेमवा के भूखल भगवान सबरी घर गईले। ताक तूक सबरी रहिया बटोरली राम, ताक तूक करके सबरी रहिया बटोरली राम, यही रहिया से आई है श्री राम सबरी घर गईले, यही रहिया से गईले श्री राम हो सबरी घर गईले। तो भजन तो बहुत बड़ा है, हमने आपको उसको 2 लाइन सुना दिया। और निश्चित रूप से ये बताते हैं कि सबरी ने उनके उनके आने पर स्वागत किया। और उसमें लिखा हुआ कि रामचरितमानस का वो चौपाई है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिय चरण लपटाई। सबरी उनके चरणों में लिपट गई और कहने लगे कि महाराज मैं तो मैं जान नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे आपका स्वागत करूँ, क्या करूँ। केले के पत्ते बैठा दिया। उसके बाद जो कुछ के पास बैर थे, जूठे थे या मीठे थे, जैसा घटना घटती है कही गई है, तो उनके जूठे बैर खिलाए गए। जूठे बैर खिलाने का मतलब सिर्फ यही था कि ख़ास तौर से वो देखती थी जो खट्टे हैं उनको खुद खा लेती थी, जो मीठे थे वो भगवान के लिए छोड़ देती थी। ये भक्त के भगवान के जूठा और मीठे का एक बहुत बड़ा सम्मिश्रण है। इसके लिए जानते हैं आप कि भगवान ने उसका जो सांसारिक जो जीवन चक्र था, उसके लिए पहले उसका नाम था शबरी, शाबारी, सातलब्बी था। उसके बाद फिर ऐसा कुछ संत बहुत महात्मा बताते हैं कि जिस वक्त भगवान ने उसको अंगीकार किया तो उसका नाम होगा सबरी, अर्थात जिससे सब प्रकार से बरी कर दिया उसका नाम सबरी हो गया। बहुत बड़ी बात है। सब प्रकार के जितने भी उसकी जो मोह ममता थी, संसारिक भोग था, उसका सबका अंत कर दिया गया। और भगवान ने उसको कह दिया भामिन तो भगत करना था। ये किसका है, ये क्या चीज़ है, ये भरोसा है। मरते दम तक जिसका भरोसा है भगवान उसके घर में आएंगे। अभी पिछले दिनों हमने एक अपने एपिसोड में बताया था कि दो भगवान को पाने वाले जो भक्त हैं वो बैठे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे। पीपल वाला तो जब सुना कि भाई पत्ती गिनने की बात हो रही तो भाग खड़ा हुआ। जो इमली वाला था वो सुन के कि इमली के पत्ती गिनने पर भगवान आएंगे तो वो नाचने लगा, कहने लगा भगवान तो आएंगे। मतलब कितना बड़ा भरोसा है। इस भरोसे को वास्तव में जीवन में उतारना और स्वीकार करना बहुत बहुत कठिन काम है। हम लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी तत्कालिक प्रभाव से अपने मनानुकूल अवस्था चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि विडम्बना भी भय है, इसमें कोई शक नहीं कि आज के परिवेश में हर आदमी जो है इतना चालाक चंट है कि वो कहता तो कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। किसी काम आए ना आए बहुत मुश्किल काम। उदाहरण एक और देख लीजिए आप, क्या हुआ कि माता कौशल्या जो है उनके बच्चे दोनों जंगल में चले गए हैं, बहुरानी में चली गई हैं। और क्या करें वो तो गोस्वामी जी ने बिने पत्रिका में लिखा, बैठिए सगुन मनावत माता, बैठिए सगुन मनावत माता, बैठिए सगुन मनावत माता, कब आई है मोरे राजकुमार दो, कहू काग फुरी बाता, कब आई है मोरे राजकुमार दो, कहू काग फुर बाता। अरे दूध भात का दोना दियो, चो सोने चोच मढ़ियो, बैठी सगुन मनावत माता। मुड़ेरी पर बैठ करके चंद जो कौवा है जिस वक्त आकर के वो बोल गया उनके महल के पास, तो उन्होंने पूछा कौवे से। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया के जितने भी ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, जितने भी सब ये इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में भगवान के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कौवा।
कौवा जो है बिल्कुल संदेश वाहक है भगवान का। वो सच सच बोलने वाला है, सत्यनिष्ठ बोलने वाला है। इसीलिए और भाई कभी कभी चर्चा होगी तो मैं बता दूंगा कि जब कभी कभी कौवा मोड़ेर पाया जाता है तो सब लोग घर के लोग कहते हैं कि आज कोई आने वाला है, सच बोलता है। तो कौशल्या भी उनसे कह रही हैं कि कहो काग फुरी बाता, ये सच सच बताओ कौवा महोदय, हमारे दोनों बेटे कब आएंगे, बहू रानी कब आएंगी? अगर जिस दिन तुम्हारी बात सच निकल गई उस दिन मैं तुमको किसी भी तरीके से पकड़ करके दूध भात का दोना दे हों और सोने चोंच मढ़ई हों। समझिए मेरी पत्रिका में लिखा कि मैं दूध भात का दोना तुम्हारे सामने रख दूंगी और तुम्हारा जो चोंच अगर पकड़ में आ गए तो तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। कितनी बड़ी बात है ये कि भगवान उसकी बात पर कितना बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों में भरोसे की बात हमने आपको बताई और ये बता दिया कि संसार में भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और भरोसा लोगों पर किस पर किया जाए ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर कुछ कहना सुनना मौत की है। जो यही आपको समझना है कि हम किसके काम आ सकते हैं, कौन मेरे काम आ सकता है। किसी को धोखाधड़ी न दिया जाए, किसी को डार्क में न रखा जाए, किसी को अंधेरे में न रखा जाए, जो हो बात स्पष्ट कर दी जाए। मैं बता रहा हूँ अपने जीवन में बहुत से मेरे मित्र मिले, मित्रों की कोई संख्या कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर 1 सिर्फ एक आदमी मुझे मिला अपने जीवन में जिसने मुझे हर दुख सुख में उसने हमें मेरी मदद की, आर्थिक मदद भी की और साथ साथ सांत्वना भी दिया, हर प्रकार से किया, जो मेरा सगा संबंधी कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो एक विषय जो है धन्यता का विषय है। ऐसा व्यक्ति सबको मिले, हम तो यही कहेंगे कि मित्र अगर सच है तो बाकी मित्र बहुत है, विश्वासघाती कोई नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है बहुत बहुत बड़ी मेरी हेल्प की। मैं तो ये कहूँगा कि वो मित्र रहे, बस भरोसेमंद मित्र है। तो सच्चाई ये है कि संसार में सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के कहने के बाद मैं अब अंत में जो आपको बात करना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में अच्छा एक और भरोसा देख लीजिए कि विभीषण जब आता है तब भी वही कहता है कि मैं कहीं पद आज बिलोकियों इन नैनन ते जाए। उसको विश्वास है कि भगवान हमारे जो है, हमारे भगवान जिनके पास हम जा रहे हैं वो कम से कम मुझे लात मार के नहीं भगाएंगे। जबकि सुग्रीव ने कह दिया, जो मंत्री है कि सुग्रीव ने राम से कह दिया कि जान जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया, पता नहीं किस कारण से आया हुआ है, इसकी भेद जानना बड़ा मुश्किल काम है। आप कहाँ इनको बुला रहे हैं, इनको पकड़ के बंद कर दीजिए। भगवान ने कहा कौन सा भेद हमारा लेगा भाई, हमारे पास कौन सी चीज़ है जो भेद लेगा तो देख लेंगे। और यहाँ तक कि है कि जग में निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिष एक में थे। संसार में जितने भी राक्षस हैं उन सबको एक पल में लक्ष्मण जी मार देंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आ रहा उसको आने दीजिए। तो जो भरोसा लेकर आ रहा भगवान उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते, अपने आप मिला लेते हैं। एक भरोसा सिर्फ यही देखने को मिला कि गोपिकाओं और कृष्ण का जो प्रेम है उसमें कहीं पर एक जोड़ लो जाता है जिसको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई पता नहीं क्या थी कि भाई वो जिस वक्त ब्रज गोकुल को छोड़ कर चले गए उसके बाद जब वो लौट के जीवन में कभी नहीं आए। गोपिकाओं के लिए एक विषय रह गया, गोपिकाओं के लिए भ्रमर गीत सूरदास ने लिख दिया, सूर सागर महाराज लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। और वो लिखते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि उधो मई ब्रज विसरत नहीं। गोपिकाएँ भी कहती हैं कि मेरा वो लड़काई को प्रेम सखीरी कैसे छूटे। ये सब भरोसे हैं, जो भरोसे कहीं पर टूट गए, कहीं पर बन गए, लेकिन जिनको विश्वास है उनका बना रहा। लेकिन हमारे रामचरितमानस में एक बात खास तौर से लिखी है, सुंदरकांड चूँकि मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए उसमें लिखा हुआ सबसे लास्ट लाइन जो लिखी है वो आप लोग खूब पढ़ लीजिएगा। तदि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। तदि सकल आस भरोस क्या कहती छोड़ना है, तज सकल आस, जितने भी संसार से तुम्हारी आशाएं हैं, आशाएं लगी हुई हैं, उन सबको तज सकल आस और भरोसा भी छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। अरे 60 मन